नमस्कार, आपका स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि ज्ञात है कि हम सूरदास के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और उसी क्रम में आपके पाठ्यक्रम में संकलित भ्रमर गीत के जो पद हैं उनकी व्याख्या यहाँ पर करें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इन दो महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करेंगे जिसके संदर्भ में पहले चर्चा कर आया हूँ कि क्योंकि कृष्ण मथुरा आ गए और उन्हें पता है कि वो वापस ब्रज नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो गोपियों को जो उनके विरह में तड़प रही हैं उन्हें अपना संदेश भेजना चाहते हैं। और यह संदेश श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र उद्धव के साथ भेजते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि उद्धव ज्ञान योग को मानने वाले हैं और गोपियाँ प्रेम के रंग में रंगी हुई हैं। तो कृष्ण को यही उचित जान पड़ता है कि किस प्रकार गोपियों को संदेश भेजा जाए और उद्धव को भी एक बार उस प्रेम योग के दर्शन करवाए जाएं, और इसीलिए श्री कृष्ण उद्धव को चुनते हैं। उद्धव से अपने मान की बात कहते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु उपंग सुत मोहिन बिसरस, ब्रजबासी सुखदाई, यह चित होत जाऊं मैं अबहि, यहाँ नहीं मन लागत, गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत, कह माखन चोरी कह जसुमती, पूत जेव करी प्रेम, सूर श्याम के बचन सहित, सुनी व्यापत आपन नेम। ये अंतिम पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, इसकी भी हम व्याख्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब उद्धव श्री कृष्ण के सामने बैठते हैं तो श्री कृष्ण ब्रज की, गोकुल की जो प्रीति है, जो प्रेम है, ऐसा प्रेम जो अद्भुत है, उस प्रेम की व्याख्या करते हैं, उस प्रेम की बात चलाते हैं कि वहाँ का प्रेम कैसा है। क्योंकि उद्धव तो ज्ञान योगी हैं, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं, उन्हें प्रेम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी कृष्ण उनके सामने ब्रज के प्रेम की जो रीत है उसकी बात करते हुए कह रहे हैं कि हरि गोकुल की प्रीति चलाए। हरि से मतलब कृष्ण, श्री कृष्ण ने गोकुल की जो प्रीति है, गोकुल का जो प्रेम है, उसकी बात चलाई और कहते हैं सुनहु उपंसुत। मैंने पहले भी कहा था उपंसुत उद्धव के लिए आया है कि हे उद्धव सुनो, मोहिन बिसरस ब्रजवासी सुखदाई, मुझे एक क्षण के लिए भी वह ब्रज का जो वास है, जो मैंने वहाँ पर अपना समय बिताया, अत्यंत सुखदाई है, वह क्षण भर के लिए नहीं बिसरता है मुझे। यह चित्त होत जाऊँ मैं अबहि, और जब जब मैं ब्रज को याद करता हूँ तो मेरा चित्त, मेरा हृदय ये चाहता है कि मैं अभी उठ करके वहाँ पर चला जाऊँ। यहाँ नहीं मन लागत, मेरा मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगता। जब ब्रज की याद आती है सोचता हूँ बस उठ करके चला जाऊँ वहाँ पर। गोप सुग्वाल गाय बन चार, वहाँ पर क्या किया था? गोपों के साथ, ग्वालों के साथ गायों को वन में चराता फिरता था। अति दुख पायो त्यागत, उनका त्याग कर मैंने बहुत ही दुख पाया है। कहे माखन चोरी, और जब कृष्ण को याद आती है अपनी लीलाएं तो कहते हैं कहाँ है माखन चोरी अब, क्योंकि जैसे ही ब्रज को त्यागा मैंने, वह माखन चोरी भी छूट गई। कह जसुमती, और बड़ा ही मार्मिक वर्णन देखिए उनकी हृदय का जो स्नेह है वो निकल के आ रहा है कि अब कहाँ यशोमती, यशोदा माता, इस संसार की सबसे श्रेष्ठ माता जिसने श्री हरि को अपनी गोद में खिलाया, और वह माता जिसने अपार स्नेह कृष्ण को दिया, तो वह यशोदा माता कहाँ है? पूत जेव कई प्रेम, हालांकि मैं उनका पुत्र नहीं था, लेकिन पुत्र से भी बढ़कर उन्होंने मुझे अथाह प्रेम किया। इस तरह की प्रेम की बात श्री कृष्ण करते हैं। सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं सूर श्याम के बचन सहित, सुनी व्यापत आपन नेम। और उद्धव जब इस तरह के प्रेम से सराबोर श्री कृष्ण के मुख से बातें सुनते हैं तो वो अपना नेम याद करते हैं, और नेम उनका ये है, वो जानते हैं कि मुझे ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए जाना है गोप और ग्वालों को, गोपियों को। वो ऐसा नहीं हो मैं प्रेम में उलझ जाऊं। तो वो कृष्ण की बात सुनते अवश्य हैं, लेकिन अंदर ही अंदर
अपना जो नेम है, अपनी जो प्रतिज्ञा है, जो वो यहाँ से करके जा रहे हैं कि मुझे गोपियों को ज्ञान योग की शिक्षा देनी है, उसे बार बार दोहराते हैं। ऐसा नहीं मेरा मन भी डिग जाए, ये भाव है अंतिम पंक्ति में। बहुत सुंदर पद। अगला पद हम करें, वही प्रसंग है, चल रहा है। श्री कृष्ण गोपियों, ग्वालों और ब्रज की जो स्मरण है, जो उन्हें याद आती है, वो उद्धव के सामने व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ही संदेश लेकर के जाने वाले हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, सखा सुनो मेरी एक बात, यह लतागन संग गोपन सुधि करत पछितात, कहाँ वह वश भान तनिया परम सुंदर गात, सुरति आय रास रस की अधिक जिय अकुलात, सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु यह सुनो मोसो एके ही सोनात। बहुत सुंदर पद। हे सखा, हे उद्धव, उद्धव जो उनके सखा हैं, उन्हें संबोधित करते हुए हैं कि सखा सुनो मेरी एक बात, मेरी एक बात तो मेरे मन में आ रही है, वो सुनो कि यह लतागन संग गोपन सुधि करत पछतात, ये लताएं, वह प्रकृति, और मैं जब गोप और गोपियों के साथ होता था, उसकी जब सुधि आती है, उसकी जब याद आती है, याद कर करके मैं पछताता हूँ कि मैंने क्यों उन्हें छोड़ दिया। कहाँ वह वृषभानु तनिया, वृषभानु तनिया राधा का नाम है, वृषभानु की तनिया पुत्री, तो कहाँ वह वृषभानु तनिया, इस मथुरा में कहाँ वह सुंदर राधिका है, जिसका परम सुंदर गात, जिसका गात मतलब शरीर परम ही सुंदर था, वैसी राधा कहाँ है। सुरति आय रास रस की, और राधा को जब याद करता हूँ तो मुझे स्मरण आता है वहाँ पर उन गोपियों के साथ रचाया हुआ रास खेला गया रास नृत्य, अधिक जिए अकुलात। और जब ये बात याद आती है, उस रास की बात याद आती है, रास रस की बात याद आती है, तो मेरा जिए, मेरा हृदय और अधिक व्याकुल हो उठता है। सदा हित ये रहत नाही, फिर उद्धव की तरफ देख करके कहते हैं कि सदा हित ये रहत नाही सकल मिथ्या जात। मैं भी जानता हूँ उद्धव, आप तुम सोच रहे होगे कि मैं कैसी प्रेम और सांसारिक बातें कर रहा हूँ, जबकि तुम्हारे ज्ञान योग में इसका कोई औचित्य ही नहीं है। इसी भाव को समेटे हुए ये पंक्ति कहते हैं कि सदा हित ये रहत नाही सकल मिथ्या जात। मैं भी जानता हूँ कि ये सदैव रहने वाली चीज़ नहीं, ये सब नश्वर है, ये सब मिथ्या है, सब बेकार है, एक दिन सब नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे बार बार याद आता है, सूर प्रभु यह सुनो मोसो एके ही सोनाथ। सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण का तो प्रेम से संबंध है, और उद्धव का ज्ञान और योग से, तो नाता तो एक के साथ ही जोड़ा जा सकता है, या तो प्रेम के साथ, गोपियों के प्रेम के साथ, और या फिर ज्ञान योग जिसमें ये सारा संसार ही नश्वर है। इस प्रकार से कृष्ण अपने प्रेम की बात बार बार चलाते हैं, और या यूँ कहा जाए कि सूरदास का उद्देश्य ही है कि प्रेम को श्रेष्ठ बताना और ज्ञान और योग को उसके आगे पराजित कर देना। तो कृष्ण के मुंह से भी, कृष्ण के मुख से भी सूरदास ने प्रेम की बातें कहलाई है। और निश्चित रूप से विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि गोपियों और कृष्ण, राधा और कृष्ण का प्रेम इन संसार में सात्विक प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसे हम सुनते हैं तो झूम उठते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।